उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि हम खुद भी कहते हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कहते हैं कि सनातन संस्कृति में, हमेशा पुरातन संस्कृति में हम महिला शक्ति का, नारी शक्ति का, देवियों की तरह हम उसका सम्मान करते चले आए हैं। बीच में कुछ कालखंड जरूर आया था कि हम मातृशक्ति हमारी उस जो हम सम्मान देना चाहते थे उस सम्मान को नहीं पा सकी, क्योंकि हम निरंतर कहते हैं, हर व्यक्ति कहता है कि यत्र नारस्य पूजिते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन होता इसके विपरीत कई जगह पे है। यानी कि हम जिस घर में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, एक सामान्य परिवार भी आप देख लीजिए, आप अपने परिवार से उठा के देख लीजिए कि अगर हमारे परिवार में हमारे पति हमारा सम्मान करते हैं, हमारे पिता हमारा सम्मान करते हैं, तो हमारे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहता है। लेकिन अगर किसी ने भी अपने परिवार में बहू का, बेटी का, पत्नी का अपमान किया, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, उस घर से हमेशा लक्ष्मी का वास भी चला जाता है, कभी उस घर में लक्ष्मी पलट के नहीं आती। तो मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ 50% की अगर हम आबादी है, तो हमें 50% की आबादी के रूप में हम पुरुष से आगे नहीं जाना, हम नहीं चाहते कि हम उसकी बराबरी करें, लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं हमें उसका प्रतिफल मिलना चाहिए, हमें उसका सम्मान हमेशा मिलना चाहिए। हम कभी बराबरी नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम रथ के दो पहिए हैं, एक महिला एक पुरुष। जब तक हमारे पति हमारा साथ नहीं देंगे, हम कहाँ निकल पाएंगे? ये हर महिला जानती है कि अगर हमारा पति हमारा साथ नहीं देगा, तो हम जो दिन भर हम कार्य में लगे रहते हैं, हम अपने क्षेत्र में आगे बढ़ के काम करते हैं, तो हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम कार्य करते हैं तो हमें उसका प्रतिफल भी मिलना चाहिए। मैं चूंकि आप सब यहाँ मातृशक्ति और वो मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है कि जो थोड़ा सा पढ़े लिखे रूप में हम आते हैं आगे, तो मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन भी करना चाहूंगी कि आजकल देखिए, महिलाओं के लिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, और महिला आयोग में मैं अभी 2.25 साल से हूँ। नीलम जी तो मैं 25 साल से देख रही हूँ, सखी केंद्र में कहाँ महिला प्रताड़ित है वहां से निकाल के लाना, और हम लोग भी लगातार महिला मोर्चे में और भाजपा में देखे ये सब काम करते रहे कि किस गांव में महिला प्रताड़ित हो रही। मुझे लगता है आयोग से ज्यादा कार्य हम लोग उस जगह पे करते थे और स्वच्छंद होकर करते थे। तो हम लोगों को भी थोड़ा अपने अंदर अवेयरनेस और अपने आसपास अवेयरनेस लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे सामने इतनी कभी-कभी समस्याएं आती हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को हर मोहल्ले में अवेयरनेस कैंप लगाना चाहिए। बहुत जागरूकता की कमी हो रही है। अभी आप बैठे हो, आपको मालूम नहीं समाज में क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग जब फील्ड में निकलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वाकई में बहुत महिलाएं कई जगह प्रताड़ित भी हो रही हैं, और हमें आगे आकर उनको थोड़ा अवेयर करने की जरूरत है। अभी 4-5 दिन पहले मैं रात में सो रही थी, 11:15 मुझे फोन पे किसी ने जगाया, महिला फोन कर रही 11:15, क्योंकि हम लोगों को ऊपर से सख्त आदेश है कि 24 आवर्स हमारा फोन चालू रहना चाहिए। कोई बहाना नहीं कर सकता। आयोग में ऊपर से हमें कभी मंत्रालय से भी फोन आ सकता है कि घंटी अगर नहीं उठाई तो हम लोग भी नंबर कर सकते, इसलिए हम लोग बहुत जागरूक रहते हैं। 11:15 बजे जब मैंने फोन उठाया तो उस महिला ने मुझे कहा कि मैम, पूनम जी बोली। मैंने कहा हाँ बोल रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैम मैं फलाना नाम है मेरा, मैं झांसी से चढ़ी हूँ, ये गाड़ी का नाम है, ये कोच नंबर है, और मैम हमारे कोच में, हमारे उसमें एक सामान्य अच्छे परिवार से, बहुत अच्छा नहीं सामान्य परिवार से एक महिला है, वो विक्षिप्त महिला है, कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी कुछ बोलती है, अपने घर का पता नहीं